गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज सुबह हो रही है पालक की सब्जी और 2 चपाती और चाय के कप के साथ। प्यारी प्यारी सुबह मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट कि कभी कभी खाने पीने के साथ भी सुबह होनी चाहिए जी। तो आप सभी का स्वागत है इस सुबह में। और मैं आज हॉल में बैठकर ब्रेकफास्ट करी थी। पहले मैंने काम किया, आदर्श को नहलाया खिलाया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि कई बार ना मेरे को सुबह सुबह एकदम से उठने के बाद भूख नहीं होती है। तो मैं थोड़ा बहुत काम करने के बाद फिर आराम से बैठ के खा लेती हूँ, फिर उसके बाद अगले कामों को करती हूँ। तो वैसा ही आज भी हुआ है। पहले मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ और अभी मैंने अपनी बैंडेज जो है खोल ली है। तो मैं अच्छे से सुबह जी, मेरा चाय का कप कुछ इसी तरह से होता है भरा हुआ, क्योंकि ये मैं पहली चाय पी रही थी ना, तो मैंने सुबह पहले पी थी। ये एक ही बार मैं कहा चल खाने के साथ ही मैं चाय पी लूँगी, तो तभी हो रही थी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना जी, शेयर भी कर देना, क्योंकि आपको पता है कि न्यू न्यू यूट्यूबर हूँ तो ये मेरी डिमांड रहेगी ही कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिन्होंने पर वीडियोस डेली देखते हैं। प्लीज़ आप सभी भाइयों बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से ग्रो होने में मदद मिले। और कुछ लोग ऐसे हैं पहले सब्सक्राइब करते हैं, कुछ दिन बाद देखो तो वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। यार ऐसा तो मत करो। ऐसा भी क्या हो गया, पहले आप सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब करते हो। क्या चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो मुझे लिख दीजिए ताकि मैं उसे अच्छे से कर सकूँ। और बिल्ली आ रही थी, मैं उसको देख रही थी कि अंदर आ रही है या कहाँ जा रही है। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट वैसे इंजॉय कर लेती हूँ। बातें करते करते ना इंजॉय नहीं होता, तो आप भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट होने के बाद उसके बाद मैंने आदर्श को सुला दिया था और हम पहुंच गए थे जंगल। आदर्श के पापा और मैं लकड़ियाँ लेने चले गए थे, यहीं पास जहाँ मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। और हम दोनों ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे और साथ ही साथ अपना लकड़ियों का काम ये लगा रहे थे। एक बोझा ही लेके आना था, ज़्यादा नहीं। तो मैं इनको फेंक रही थी और ये उसको रस्सी पे जो है लगा रहे थे। तो दोनों जब मिलके काम करते हैं तो अच्छे से काम निपट जाता है। और हम ना कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, पुरानी बातें, कि हमें आज 1 दिन हो गया था इनको मुझे प्रपोज़ किए हुए। तो बोलते मेरे को अगली सुबह इतनी खुशी थी कि मैं बता नहीं सकता कि। और बोलते इनकी उस टाइम ट्रेनिंग चल रही थी, मैंने स्टोरी आपको सुनाई है पहले भी कि ट्रेनिंग चल रही थी, तो इनको छुट्टियां नहीं मिलती थी इतने टाइम के लिए। लेकिन ये आ गए थे मैरिज में और नेक्स्ट डे इनको होटल जा कर के सारी टाइलें साफ़ करनी पड़ी थी। होटल की जितनी भी टाइलें थी किचन की, वो इनको सारी साफ़ करनी पड़ी थी। पर बोलते मैंने खुशी खुशी की थी, क्योंकि मुझे तेरी खुशी थी। तो हम ये सब बातचीत कर रहे थे, इसलिए हंस भी रहे थे। और काम का भी फिर मज़ा आता है जब हम मिलके प्यार भरी बातों के साथ काम को करते हैं। तो मेरे को ना हंसी आ रही थी और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कोई शराबी खड़ा हो ना, धक्के लग रहे थे, क्योंकि मैं लकड़ियों पे खड़ी थी और इंजॉय कर रहे थे काम को भी और बातचीत को भी। ऐसे तो टाइम नहीं लगता कि आराम से बैठो बात ही करो बस। ये तो हो ही नहीं सकता ना, शादी के बाद बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि काम भी होते हैं और बेबी भी अभी तो फिर हम काम करते करते मैं इनको बोल रही थी कि आपको और चाहिए या फिर काफ़ी है, कितना लेके जाओगे। ये बातचीत चली थी और कुछ बीच में ज़रूरी बातें भी हो रही थी। ये तो थी ना इश्क मोहब्बत वाली, उसके अलावा भी ज़रूरी बातें भी चली हुई थी। तो बस अभी थोड़ी देर में हमारा पूजा लग जाएगा और हम घर की तरफ चले जाएंगे। और मैं आदर्श की दादी को बोल कर आई थी कि आप देख लेना उसको, कहीं वो उठ के नीचे ना आ जाए। तो जी उसके बाद घर आकर कुछ ऐसा सा काम फैला हुआ था कि अलमारियां थी जो साफ़ करनी थी। ये 2-3 बेकरी वाली, जो रूम बेकरी वाला जो आदर्श के पापा का रूम है उसकी अलमारियां हैं। तो आदर्श के लिए एक अलमीरा खाली करनी थी। तो मैं वही देख रही थी कि इसमें सामान पड़ा हुआ है, उनको निकाल निकाल करके मुझे जो है उनको अच्छे से सेट करना था। टाइम नहीं लग रहा था काफ़ी टाइम से, मतलब सोच रही थी ये अलमारी और बाहर हॉल वाले 2 ड्रॉर, मतलब 1 साल ही हो गया, शायद 1 साल से भी ज़्यादा ही हो गया इनको क्लियर नहीं किए हैं और इनमें सामान अच्छे से नहीं रखा है। तो फिर मैं कहा चलिए इन सामान को सेट करके रखते हैं, जो कभी कभी यूज़ होगा उसको टॉप में रख देते हैं और जो डेली यूज़ वाला है उसको नीचे। फ़ोन के डिब्बे देखो आप ना यार, कम से कम 8 या 9 फ़ोन के डिब्बे हैं ये। मैं खुद भी देख के हैरान हो रही थी कि इतने सारे फ़ोन के डिब्बे, ऐसा लग रहा है हमें गिफ्ट मिले हैं फ़ोन के डिब्बे। तो देख के हंसी आ रही थी। तो चलिए अभी मैं सेट करती हूँ, आप भी साथ साथ देखिए, मैं आपको भी दिखा रही थी कि कितने सारे फ़ोन हैं।
और यही मैं टेबल पे इसको रख रही थी। तो अभी ये जो मैंने अटैची निकाली है, इसमें आदर्श के पापा के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, बाकी ज़रूरी कुछ चीज़ें थी, एक कॉफ़ी मशीन है, तो इन सब को मैं सेट करके रखूँगी। तो आप भी आज मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैंने जो है ना पूरा डीप क्लीनिंग बोलते हैं ना, जो 2-3 अलमारियों की, एक साथ सबका नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा भी आपको पता है बीच में उसको भी देखने जाना पड़ता है। वैसे तो वो खेल रहा था, पर कभी कभी तंग करता है तो उसको भी देखना पड़ता है। आज आदर्श के पापा फ्री थे तो वो उसको रख रहे थे, वरना फिर नहीं हो पाता। तो देखना आप लोग भी आज पूरा कि कैसे किया है। ये एप्रिन वगैरह है, इनके होटल का सारा सामान है, तो इनको भी मैं सेट करके रखूँगी। बाकी चलिए देखते टॉप वाली अलमीरा है, इसमें कुछ डिब्बे रखे हुए थे, प्रिंटर का, लैपटॉप का, और कुछ बैग वगैरह थे। तो मैंने सोचा इनको नीचे निकाल देती हूँ, और हमारी शादी की एल्बम वगैरह जो है, कॉफ़ी मशीन जो मुझे नीचे मिली है, उनको ऊपर रख देते हैं। और इसमें ना ये कपड़े रखे हुए थे जो आदर्श के पापा को शादी में शगुन में जो देते हैं गिफ्ट, वो रखे हुए थे। तो मैं आदर्श के पापा को बोल रही थी कि ये आपकी कुछ चीज़ें हैं, तो इन्हें भी आप संभाल लीजिए, रख लीजिए अपने पास ही। तो कुछ इसमें से जो ठीक ठीक थे वो मैं पापा को बोल रही थी कि पापा को दे देंगे सिलवाने के लिए शर्ट पैंट, बाकी आपको पता ही। और ये वाला जो मिला था ना, ये नाइट सूट था। मैं सोच रही थी, मैं इनको बोल रही थी कि मैं इसका सूट सिलवा लेती हूँ, प्लेन था, काफ़ी अच्छा कपड़ा है, बट फिर पापा को ही मैं इसे दे दूँगी कि नाइट सूट सिलवा लो, अच्छा है। और ये देख रहे थे आदर्श के पापा की, यार देखो ना लोग कैसे कैसे लोगों ने मतलब दिए हैं, वो देख रहे थे ये। तो ये तो पहनते नहीं है पैंट शर्ट, तो इसलिए फिर ऐसे मतलब कि सिलता नहीं है कोई ढंग से ना, इस वजह से ये लेते नहीं है। ये प्रिंटर का डब्बा था जो मैं का रखे रखते हैं, कई बार ख़राब हो जाता है प्रिंटर, तो ले जाना हो तो इसमें सेफ़ रहता है, इसलिए फिर अभी जो है ऊपर वाली अलमारी में मैंने सामान सेट करना शुरू कर दिया था। बाकी ये मुझे दे रहे थे सामान और मैं रख रही थी, और हाइट में है तो इसलिए सेफ़ भी रहेगी चीज़ें, कोई छेड़ेगा भी नहीं। मतलब जैसे अब आदर्श है ना, वो अलमीराज वगैरह खोल देता है, पर ये इतनी जल्दी खुलती तो नहीं है, बट फिर भी सेफ़ रहेगा। सामान नीचे वाली अलमीरा आदर्श के लिए खाली हो गई। तो प्लीज़ आप पूरा व्लॉग देखिएगा, आप भी देखिए कि मैं कैसे कैसे सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी भूल जाती हूँ चीज़ों को रख के। तो अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैंने क्या क्या कहाँ रखा है। तो अभी दिन का टाइम हो रहा था, शायद 1 डेढ़ बजे का टाइम था, तो हमने भी लंच नहीं किया हुआ था। लंच करने से पहले की ये वीडियो है, काम कर रहे थे हम लंच से पहले ही। तो हमने सोचा कि इसको कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आदर्श के पापा को भेज दिया था कि अभी मैं कर लूँगी, क्योंकि हाइट में थोड़ा होता है ना कि पकड़ाने की प्रॉब्लम होती है, तो बार बार नीचे झुकना और फिर सामान लेना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैंने इनको साथ रखा था, फिर बाकी ये चले जाएंगे। और अभी आदर्श भी यहीं गाड़ी में बैठा हुआ था, बाहर को अब तंग करने लग गया था, तो मैंने बोला कि कोई नहीं, अभी आप जाओ इसके साथ ही।
सेकंड वाली अलमारी थी, तो इसको मैं आदर्श के कपड़ों के लिए खाली कर रही थी। है तो इसमें आदर्श के ही कपड़े, पर कुछ थोड़ा और भी सामान है। एक आधी चीज़ कुछ और भी थी, तो मैं सोच रही थी कि इसको पूरी को ही आदर्श की ही अलमारी बना देते हैं। ये आदर्श का बिस्तर जब आदर्श छोटा था, और ये आदर्श का छोटे वाला बेबी कंबल जो हम लेते हैं, स्टार्टिंग में इसको लिया था जब ये पैदा ही हुआ था तब। तो इसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके इतने कपड़े हो गए हैं ना, इतना छोटा है इसके, अटैची, बैग, अलमीरा, पता नहीं कहाँ कहाँ इसके कपड़े इतने बचपन में ही है। छोटे छोटे ड्रॉर्स में इतना भर भर के सामान रखा हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतना सारा सामान, पर इसमें सामान काफ़ी आता है, लेकिन कुछ सामान ऐसा था ना, ये एक तो सामने वाले ड्रॉर्स है, कुछ भी हाथ में चीज़ आती है, कोई पैकेट है, कहीं से कोई आ रहा है, तो बस फटाफट से ड्रॉर खोला रख दिया, फटाफट से ड्रॉर खोला रख दिया, ऐसे कर करके एक साल में ये इतना भर गया कि अभी मैंने इसको खाली किया है। देखिए, एक एक ही ड्रॉर का सामान है इतना सारा। तो अभी मैं बैठ गई थी छांटने के लिए कि जो चीज़ें काम की है वो रख लेते हैं, जो नहीं काम की है उन्हें अलग कर देते हैं। एक पैकेट में मैं जो पैकेट पैकेट इसमें है वो रख लूँगी, एक पैकेट में ये टॉर्च, चार्जर वगैरह रख दूँगी, और बाकी जो फेंकने वाला सामान है वो एक थैली में डाल करके वो रख लूँगी। तो सारी चीज़ें मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा, और फिर इनको सेट करके अच्छे से रखेंगे। यही वाला ड्रॉस था जिसमें इतना सामान था, दूसरे वाला तो पापा का ड्रॉर है, उसमें पापा की फ़ाइल वगैरह है। उसमें से तो जो चीज़ निकालूंगी वो सब की सब वहीं रखनी पड़ेगी, वरना पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पापा की एक एक चीज़ अच्छे से रखनी। और आज पूरा का पूरा व्लॉग सफाई पर ही हो गया, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना, और अच्छे से देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगेगा तो कुछ नहीं बोल सकते जी। नेक्स्ट व्लॉग में आपको कुछ और अच्छा दिखाएंगे। आज के दिन मेरे पास यही ज़्यादा काम था, इसके बाद भी बहुत काम किया हॉल में, झाड़ू वगैरह, क्योंकि पोछा झाड़ू सब कुछ लगा, रूम वगैरह अच्छे से सेटिंग की। लेकिन वो था कि फ़ोन में जो यही वाली वीडियोस थी वही आधे घंटे की बन गई थी, मुझे इसको एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, और बच्चे के साथ आपको पता है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, इस वजह से मैं कम से कम वीडियो बनाती हूँ और उसी को ही एडिट करके एक पूरा ब्लॉग तैयार करती हूँ। और जो बाकी मैंने काम किया उसका मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, बस फटाफट से वो कर लिए, क्योंकि दिन का टाइम भी हो रहा था और लंच भी करना था, आदर्श को भी देखना था, इसलिए फिर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। इतना बना करके मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया था, और सफाई पूरी मेरी कंप्लीट हो गई थी। और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें, फिर से मैं बोल रही हूँ, अपने भाइयों को, बहनों को, घर में जितने भी फैमिली मेम्बर है सबके साथ शेयर करें, उनके फ़ोन से भी सब्सक्राइब करें। यार, किसी का चैनल सब्सक्राइब करने में आपके एक भी रुपए नहीं लगते, बल्कि ये है कि किसी का चैनल ग्रो कर जाता है। तो प्लीज़ किसी की हेल्प कीजिए ग्रो करने के लिए। और अगर हाँ, काम अच्छा नहीं हो तो आप मत कीजिए, लेकिन अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ उसकी मेहनत को वेस्ट मत जाने दीजिए, हेल्प कीजिए। मैं अपनी बात नहीं बोल रही, कोई और भी यूट्यूबर है जिनको आप देखते हो तो उनकी भी हेल्प कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप खुद देख रहे हो, तो प्लीज़ औरों को भी शेयर करें, ताकि उस बंदे का भी चैनल अच्छे से चल पड़े, और आप लोग किसी को ग्रो करने में उसकी मदद कर सके। ऐसे ही आप मदद कर सकते हो, और तो हम किसी की मदद पैसों से नहीं कर सकते, कुछ ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो दूर बैठे लोग हैं, देखो ना, आप किसी की वीडियोस देख रहे हो, अच्छी लग रही है, तो चलिए जी, आप किसी और को बताइए कि नहीं, ये बंदा अच्छी वीडियो बनाता है, आप भी शेयर करें, आप भी इन्हें देखिए, सब्सक्राइब करें, तो उस बंदे की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होता यार। ही हमारी यूट्यूब फैमिली भी अच्छी बन जाएगी, बड़ी सी। और ये ड्रॉर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि ये मुझसे काम हो गया था। अभी ये सेकंड ड्रॉर मैं खोल रही थी, पापा वाला, इसमें फ़ाइलें हैं, दवाइयाँ हैं, कुछ कुछ सामान है, तो मैं वो अच्छे से रख लूँगी।
साथ मेरा काम कंप्लीट हुआ। बाकी मैंने ये जो कबाड़ निकाला है उसको जलाने के लिए लेके जाना है। और बाकी ये जो मेरा बकेट्स ऑरेंज कलर का दिख रहा है, पहले इसमें आदर्श के कपड़े रहते थे लेकिन अभी मैंने उसके टॉय इसमें रख दिए हैं और उसकी भी थोड़ी सेटिंग कर ली है। बाकी अब मैं सारा समेट करके ले जाऊंगी और इस व्लॉग को मैं करने जा रही हूँ एंड। तो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए कामों को लेकर के। बाय।